हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में दो कर्ट एट 2014 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 इज, यानी कि हमें 3 से डिवाइड होने वाले सारे टू डिजिट नंबर्स के सम को पता लगाना है। उसे पता लगाने के लिए हम सबसे पहले उस सीरीज को लिखेंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं टू डिजिट नंबर्स के। सबसे पहला नंबर आता है स्टूडेंट्स, जो 3 से डिवाइड होता है वो टू डिजिट नंबर है 12। उसके बाद में आएगा 15, सो ऑन। और हमारे आखिरी टू डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो है 99। हमें यहाँ पे एक सीरीज मिल चुका है। हमें इन सारे नंबर जो टू डिजिट नंबर से 12 से लेकर 99 तक जो 3 से डिवाइड होता है उसका सम जानना है। उसका सम जानने के लिए हमें सबसे पहले ये 12 से 99 तक कितने टर्म है इसे पता लगाना है। इसे पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स फॉर्मूला an इज इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे an यानी लास्ट टर्म होता है। an का वैल्यू लास्ट टर्म हम लिख लेंगे। a का वैल्यू है 12 जो कि फर्स्ट टर्म। n का वैल्यू हमें नहीं पता, n माइनस वन हम एज इट इज लिख लेंगे। d यानी a2 माइनस a1। d इज इक्वल्स a2 माइनस a1। यहाँ पे a2 का वैल्यू है 15 माइनस a1 का वैल्यू है 12। 15 माइनस 12 यानी हमें मिलेगा 3। 99 इज इक्वल्स 12 प्लस 3 इंटू एन हमें मिलेगा 3n। 3 इंटू माइनस वन हमें मिलेगा -3। और 99 इज इक्वल्स 12 माइनस 3 हमें मिलेगा 9 प्लस 3 टाइम्स ऑफ n। फर्दर इसे सॉल्व करने से हमें मिलेगा 3n इज इक्वल्स 99 माइनस 9। 3n इज इक्वल्स हमें मिलेगा 90। n का वैल्यू हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 90 बाई 3। 3 1 जा 3 3 जा एंड 0 एज इट इज। n इज इक्वल्स 30। हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स 12 से लेकर इस 99 तक टोटल 30 नंबर्स है जो इस 3 से डिवाइड होते हैं। अब हमें इन 30 नंबर्स के सम को पता लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn यानी सम ऑफ n नंबर्स। n का वैल्यू हमें मिल चुका है 30। हम लिख लेंगे S30 इज इक्वल्स 30 बाई 2 टाइम्स 2 इंटू a का वैल्यू है 12 प्लस n माइनस वन यानी 30 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 3। यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे इस 30 को 2 से। 2 1 जा 2 15 जा। यहाँ पे हमें मिलेगा 15 टाइम्स 2 इंटू 12 हमें मिलेगा 24 प्लस 30 माइनस वन यानी 29 इंटू 3। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा 15 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 29 इंटू 3 यानी हमें मिलेगा 87। 15 इंटू 87 प्लस 24 यानी हमें मिलेगा 111। We got 15 ones are 15, 5 as it is, 1 carry, 15 ones are 15, plus 1 that is 16, 1 carry, 15 ones are 15, plus 1 16। yes 30 का वैल्यू आता है स्टूडेंट्स 1665। हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरी सवाल में स्टूडेंट्स हमें दिया गया है इफ 1k टाइम्स 1k इज इक्वल्स टू k2k देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक सही ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। सबसे पहले इस क्रिप्टो अरिथमेटिक प्रॉब्लम को लिख लेते हैं
1k times 1k must be equal to k2k। सो यहाँ पे दो सेम 2 डिजिट नंबर्स है जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है k2k। सो हमें एक नंबर पता लगाना है k का। सो यहाँ पे टेंस प्लेस में दोनों नंबर्स के 1 है और k का वैल्यू भी सेम है। तो फिर हम 11 से शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना 11 को, 12 से 12 को, 13 से 13 को, और ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से हम इस k का वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले 11 इंटू 11 हमें मिलेगा 121। सो यहाँ पे मिडल में 2 है, सो ये एक ऑप्शन पॉसिबल है। बाद में हम कोशिश करेंगे 12 इंटू 12 हमें मिलेगा 144। सो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे मिडल में है 2 और यहाँ पे है 4। सो 13 इंटू 13 हमें मिलेगा 169। अगेन यहाँ पे आखिर में और पहले भी सेम नंबर आना चाहिए, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। सो 14 इंटू 14 हमें मिलेगा 196। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 15 इंटू 15 हमें मिलेगा 225। मिडल में 2 है मगर यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में सेम टर्म आना चाहिए। तो फिर हम ये बोल सकते हैं सेम नंबर नहीं है यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 5। सो ए भी पॉसिबल नहीं है। फिर कोशिश करते हैं 16 इंटू 16, यहाँ पे हमें मिलेगा 256। ए भी ऑप्शन गलत है। 17 इंटू 17 289, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर कोशिश करते हैं 18 इंटू 18 जो कि है 324, और पॉसिबल 19 इंटू 19 हमें मिलेगा 361। ये भी पॉसिबल नहीं है। एट लास्ट हमें मिलेगा 20 इंटू 20 जो कि है 400। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो फिर सही ऑप्शन है 121। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 11 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 121, यानी k की जगह हमें मिलेगा 1। सो हम ये बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए स्टूडेंट्स सही जवाब इस दूसरे क्वेश्चन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।